नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उनको बहुत से लोग अपना आदर्श मानते हैं और बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा क्या किया है उन्होंने कि उनको सब पसंद करते हैं, आदर्श मानते हैं लोग। तो आज के इस एपिसोड में यही चर्चा करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ बालक ब्रह्मचारी जी उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या नज़रिया उनके प्रति है, ये भी आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे बहुत खास मेहमान उपस्थित हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और एक और बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। राम नारायण राम। तो चलिए सर, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैम, आप दोनों से ही मैं बात करना चाहूँगी। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा बता पाए थे, ज़्यादा हम जान नहीं पाए थे समय की पाबंदी के चलते। अब आपसे डिटेल में मैं समझना चाहूँगी कि सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के क्या विचार हैं। सुभाष बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतना बड़ा पढ़े लिखे विद्वान थे, एजुकेटेड थे और वो बंगाल का आदमी था, आईएएस पास था। अगर वो सैन्य बाहिनी नहीं बना था, आजाद हिंद फौज नहीं बना था, तो ब्रिटिश भागता। जवाहरलाल महात्मा गांधी जो क्या स्ट्राइक किया था, हंगर वो अनशन में बैठे थे, जो अनशन बैठा था और अहिंसा आंदोलन किया था, उसमें ब्रिटिश भागने वाला था। तो महात्मा गांधी बुर्बक है कि नेताजी बुर्बक है, यही तो हमको सोच आ रहा है। इसका आंसर कौन देगा भाई? हमारा दिल में क्वेश्चन आ रहा है, धरती का सभी बुजुर्ग लोग हमको बताइए, तो महात्मा गांधी बुर्बक है कि नेताजी बुर्बक है? ना जनगण देश का सारे 150 करोड़ आदमी बुर्बक है। नेताजी कहाँ है आपको मालूम नहीं है? नेताजी सुभाष बोस को एट द टाइम ऑफ 1939 बालक ब्रह्मचारी वीरेंद्र चक्रवर्ती ने, मेरा महागुरु, उनको दीक्षा दिया था ढाका सदरघाट में, समझे? और गुरुजी को वो रिक्वेस्ट किया था नेताजी सुभाष बोस जी, गुरुजी आप एक वाहिनी बने जो वाहिनी धरती को कल्याण मंगल का काम करेगा। वही है संतान दल। सभी संतान को जोड़ते हुए, धर्म को छोड़ के, जातिवाद छोड़ के, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म है संतान दल। आप देखिए, कुछ दिन पहले हम टीवी में देखा, एक पाप्पू है ना, उसका नाम क्या है? राहुल गांधी। कहाँ से गांधी टाइटल मिला हमको मालूम नहीं, ठीक है? तो वो क्या बोला, जाति गणना करना चाहिए। जाति गणना क्या जाति गणना? तो जाति गणना करना क्या पढ़े लिखे क्या अनपढ़ है? वो कौन सा जात का है पहले वो तो डिक्लेयर करे। राहुल गांधी पप्पू कौन सा जात का है, उसका धर्म क्या है, वो खुद किस जाति में आएंगे, उसका जो धन संपदा है वो सरकार को दे दे, गवर्नमेंट को। हम देने के लिए अभी तो है, पहले हम देंगे, पहले वो दो। हम तो पहले घोषणा किया। तो गांधी परिवार का, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनका बाप दादा का लूटने का पैसा, धरती का पैसा, सुभाष चंद्र बोस का जो आजादी का पैसा, वो तो जवाहरलाल ने खा लिया। वो पैसा कहाँ गया? इसलिए व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए। पहले जवाहरलाल का परिवार का, इंदिरा गांधी का परिवार का, और राजीव गांधी का परिवार का, और राहुल गांधी का परिवार का, प्रियंका का, सब परिवार का संपत्ति समाप्त करिए और उसको राष्ट्रीयत्व करिए। जैसे बैंक, इंदिरा गांधी ने बैंक को सब नेशनलाइज किया, उसका प्रॉपर्टी पहले नेशनलाइज करे। पहले हमारा प्रॉपर्टी, हम तो 5 करोड़ रुपए टैक्स देते गवर्नमेंट को। मेरा सब कंपनी, सब परिवार मिलके 5 करोड़ रुपया टैक्स देते हर साल। तो मेरा कितना संपत्ति हो सकता है? हम पहले गवर्नमेंट को दान करना चाहता हूँ, ले बाद में वो मोदी का करिए, बाद में गांधी परिवार का सब संपत्ति नेशनलाइज करिए। क्या करना है मोदी का? क्या करना है? मोदी का संपत्ति करना नेशनलाइज।
ये अच्छा। आदमी को जगाना है। अच्छा। मोदी को घोषणा करना है, शंकर सगा दे रहा है, हम भी दूंगा। मोदी को बोलने बोलिए। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं। अरे जो है ना, 10 पैसे तो है, 10 रुपया तो है, कपड़ा तो है, जान तो है, दे दो भाई। हम तो धन मन तन देने के लिए पेपर में डिक्लेयर किया, तो हम तो अभी भी हमारा धन मन तन शरीर सब कुछ A to Z हम गवर्नमेंट को, देश को, समाज को, राष्ट्र को, जाति को देने के लिए, धरती को देने के लिए तैयार है। वो तो ये भी बोलते हैं कि वो भी करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं दिन में, वो सोते ही कितना है, 3-4 घंटे सोते अमित हैं। तो के लिए कर रहा है, किसके लिए? प्रधानमंत्री बनना अमित तो अहंग के लिए, खुद अच्छा, अपने अहम अहम का के लिए। जी। हम प्रधानमंत्री है भाई। प्रधानमंत्री को बोलिए ना सिक्योरिटी छोड़ के अकेला घूमे, हम तो अकेला वो घूमते हैं। उनका काम है हमारे देश की रक्षा करना, वो सबका रक्षा प्रधानमंत्री का करना। दुश्मन क्यों है? हमारा तो दुश्मन नहीं है, हम्म। हम तो अकेला आया कलकत्ता से। अब वो तो पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में होता ही है, तो एंटी। हम भी एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ। हमारा शरीर भी पॉलिटिकल पार्टी है। जो हमारा जो बात निकलता है मेरा शरीर से, जी। आवाज जो निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है? वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो आसमान का पॉलिटिकल पार्टी जो सोई है। लेकिन सर वो पॉलिटिकल पार्टी किसी के अगेंस्ट नहीं है ना, आसमान तो सबको अपने गोद में समाये हुए है। ना भाई आप देखिए जो ना, कहते हैं। हमारा व्यक्ति मालिक है ना, जरूरत क्या है? शुरुआत तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा। हाँ। तो हम करने के लिए तैयार है। हाँ। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भाजपा का ना क्या बीजेपी का, उनको बोली ना मेरा संपत्ति पर ले ले, बाद में मोदी का संपत्ति दे दे। मोदी का जितना मिनिस्टर है सबका संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति सब गवर्नमेंट को ले लेने के लिए बोलिए ना, घोषणा करिए। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि सबकी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए। आप संपत्ति देने को तैयार हैं तो दूसरे लोगों को भी देनी चाहिए, लेकिन क्या ये सबकी अपनी अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए? अगर उन्होंने मेहनत करके कहाँ से earn मिला किया। आपको? आप जब जन्म लिया क्या लेके आया? कुछ नहीं लाया, जब बड़े हुए मेहनत किए तब कमाए ना। मेहनत जो शरीर मेहनत करता है ना, हाँ। मन मेहनत करता है ना, हाँ। तो शरीर आपका है, मन आपका है, आप मन है, तो आप जो बात कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, वो आप है। तो दिखाइए कौन देखता है, कौन खाता है, कौन सुनता है, कौन समझता है, आप दिखाइए ना। हम आपका वो देखना चाहते हैं, आपका शरीर देखना नहीं चाहता है। वो आँख कैसे देखता है, वो कहाँ है, उसका दिमाग कहाँ है, जो बात कर रहा है वो कहाँ है, जो सुनता है वो कहाँ है, आपका, मेरा, सबका दिखाइए। पूरी बैठी तो हूँ सर आपके सामने। हाँ, वो आपका पैतृक संपत्ति है क्या? तो संपत्ति तो अब कहाँ वो से तो आया? आपका भी आप नहीं थे है। कहाँ? सर देखिए, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन आप मेरे बात नहीं समझ रहे हैं, आप हर उल्टा इंसान उसको ले कहाँ जा से रहे आया? हैं। कहाँ से आया? आप कहाँ से इंसान का आया? जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, ठीक है, आप बड़े हुए, आपने बहुत सारा काम किया, आपने संपत्ति अर्जित की, लेकिन अब आप उसको अच्छे काम में लगा रहे हैं, वो आपकी स्वयं इच्छा है। मेरा मतलब ये है कि जैसा कि आप कह रहे हैं व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये किसी की पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती? मैं ये जानना चाह तो रही हूँ। पर्सनल चॉइस, सूरज बोलता है पर्सनल चॉइस हमको है, तुमको ऊर्जा नहीं देंगे, आलू नहीं देंगे, ताप नहीं देंगे। बातास कहती है ऐसा बात, पानी बोलता है, धरती बोलेगा कि तुम हटो यहाँ से, मेरा जमीन को तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? कहीं नहीं तो जा फिर सकते। वही हम बात तो हुई ना, नेचर बुर्बाग के है। नियम से चल रहा आप है। तो पढ़े लिखे हैं, हाँ। हम बुर्बाग है, आप पढ़े लिखे अरे हैं। नहीं सर, अब ऐसी सब कोई पढ़े बात लिखे को हमारे सामने लाइए। हमारा आंसर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई धर्म का ठेकेदार हमको बताएगा तो हम पॉलिटिकल का पार्टी का मेंबर हो जाऊंगा, हमारा संपत्ति पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे। कोई धर्म हमको दिखाएगा ये अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान, ईश्वर है, तो हम उसी धर्म का ठेकेदार बन जाऊंगा, उसका धर्म अपना लेंगे। दिखाइए ना, हम तो देखना चाहते हैं। तो धरती में, आसमान में और प्रकृति में कोई मालिकाना नहीं है, वो लोग सेवक है। सूरज, पानी, हवा, धरती, ये छोड़ के तो कुछ है ही नहीं। हमारा जन्म होने से पहले जब जन्म लिया, ये धरती बन चुके हैं, पेड़ पौधे पैदा करके रखा है ऊपर वाला ने, सभी प्रकृति को सृष्टि करके रखा है, हमारा कोई तकलीफ ना हो। तो तकलीफ करने का, तकलीफ उठाना पड़ रहा है किस कारण से? संविधान, धर्म और पॉलिटिकल पार्टी।
और व्यक्ति मालिकाना, असली में व्यक्ति मालिकाना सब मिलकर हटाए ना भाई। धरती हमारा जो हमारा संविधान है, सब कुछ हमारा होना चाहिए। हम तो बोलते सब कुछ हमारा है, तो हमारा आपका भी होना चाहिए। तो एक परिवार में अगर पिता माता का जो संपत्ति है वो पूरा संपत्ति बेटा का बेटी का ही होता है। बिल्कुल। तो हम धरती का पैदा हुआ, धरती हमारा माता पिता है, धरती हमारा सब कुछ है, प्रकृति हमारा सब कुछ है, प्रकृति हर चीज हमारा परिवार का होता है। तो धरती का हर इंसान का परिवार हमारा परिवार क्यों नहीं होगा? परिवार को काट काट के अलग अलग क्यों किया? धरती को काट सकेगा, सूरज को काट सकेगा, बतास को टुकड़ा कर सकेगा, पानी को अलग कर सकेगा। जी मैम, आप कुछ बोल रहे थे, बीच में आप रुक गए थे, प्लीज। नहीं, मैं जो कहना चाह रही थी, एक्चुअली वो एक फ्लो में बात हो रही थी। हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ, ये जो संविधान हमारा है वही में कहीं जो गलती जो प्रेसिडेंट कहना चाह रहे हैं कि इंसान में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही अलग नहीं होना चाहिए। जो ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि किसी के पास, जिसके पास बहुत है उसका और बहुत बहुत उनको मिलता जा रहा है, और जिसके पास नहीं है अपना कम से कम अपना बेसिक जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने तक का उनके पास धन नहीं है। पॉलिटिकल आदमी का जो उनकी एक जिम्मेदारी होनी नहीं, चाहिए। जिम्मेदार बात की बात है। जब 20 साल 30 साल 50 साल पहले वो पॉलिटिक्स शुरू किया, क्या था उसका पास? कुछ भी अभी नहीं क्या था। है? वो कहाँ से मिला? वो बिजनेस करते हैं। बात तो सही कह रहे हैं प्रेसिडेंट। कहाँ से आया? इतने कम टाइम में, और कोई भी इंसान तो इतना पैसा नहीं कमा मिनिस्टर सकता। को बोलिए गांव का झुग्गी में 7 दिन के लिए रहने के लिए। बिल्कुल सही झुग्गी बात में है। क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, उन लोग को खाना नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। सब जो बड़ा बड़ा मकान में एसी चलता है उस तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल और कार्बन छोड़ता है। बिल्कुल। तो उन लोग को बोलिए ना 7 दिन के लिए सभी मिनिस्टर को, धरती का हर कंट्री का, रशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो। अमेरिका तो सबसे खतरनाक है, पहले तो उसको खत्म करना चाहिए। अमेरिका को पहले परमाणु बम मार के खत्म करो भाई, उसको नंगा कर दो। दिखे ना अरब कंट्री में कैसा युद्ध लगा दिया। बिल्कुल। बांग्लादेश में वो भी युद्ध लगा, सब कुछ वो कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। वो किसी का भला नहीं चाहता है। इसलिए अमेरिका को सब देश का हर कंट्री मिलके जितना परमाणु बम है वो अमेरिका में पहले फेंको, बोलो पहले उसको खत्म करो। बिल्कुल प्रेसिडेंट, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे के प्रति एक ऐसी भावना रखनी चाहिए कि जो आप कुल मिलाकर बोलना चाहते हैं, मालिकाना हक ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब पर से हक छोड़ दो, लेकिन आपको इतना, अगर आप नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको इतना होना चाहिए कि आप सबका ख्याल रख सके। मैं एक बात बोलती हूँ, हाँ जैसे हम परिवार में 4 भाई हैं, हाँ। ठीक है, किसी की आय कम है, किसी की थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज वो अपने अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने जो भाई जिसकी आय सबसे कम है, क्या उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर नहीं लाते? उसकी ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं ना, कि वो अपनी आय से अगर अपने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो हम फैमिली में क्या करते हैं कि चलो उसकी इनकम कम है, हम उसकी ये चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसके बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखते हैं। यही चीज़ एक परिवार में सीमित ना रह के हम क्यों नहीं इसको एक बड़े विस्तारित बड़ा वे में, परिवार बनाना चाहिए। तब हमें उनकी मुसीबतें नहीं नजर आती। ये चीज नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भावना से अगर हम आप देखें, छोटा चीज क्यों घुमा के करती है, सोचती है। प्रकृति में कोई मालिक नहीं है, तो धरती में मालिक कहाँ से आया भाई? बिल्कुल बिल्कुल ये छोटा से समझने के लिए पढ़े लिखे आदमी, विज्ञानी, साइंटिस्ट, नोबेल विजयी, ये लोग गधे है, छोटा चीज समझता नहीं है। प्रकृति छोड़ के उसका कोई इज्जत है ना, एग्जिस्टिंग है। अब सोचिए ना, बिना प्रकृति, बिना आसमान हम जिएंगे? हमारा अस्तित्व है क्या? नहीं। वो उसका इतना कानून, आसान उसका है। संविधान, उसका नीति, उनका आदर्श, उनका सैक्रिफाइस, हमारा संविधान, हमारा धर्म, हमारा नीति, हमारा एजुकेशन नहीं हो सकता है। चलिए सोचिए आप लोग। भेदभाव जो है उसको हटाना होगा। ये जातिवाद जो किया, जाति गणना करना चाहिए, राहुल गांधी जी कर रहा है, मोदी करेगा, मोदी भी फंसेगा।
जात पात क्यों होना चाहिए धरती में? होनी ही नहीं चाहिए। एक ही जात, मनुष्य जात, सिर्फ मनुष्य जात नहीं, एक ही धर्म रहेगा, जीवो धर्म। सभी जीव का इक्वल राइट है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, जो कुछ है, अणु परमाणु कीड़ा, सब मनुष्य का जितना राइट है वो लोग को बराबर राइट होना चाहिए। धरती सबका बराबर है, सारे पानी चैतन्य को, सभी जीव को, इसलिए जीवो धर्म हमको होना चाहिए। प्रकृति का धर्म, प्रकृति का ज्ञान हमका शिक्षा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्रकृति को फॉलो अप करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रेसिडेंट, जैसे कि आपने कहा, प्रकृति हमको खा जाएगा, खत्म कर देगा। धरती कितना टाइम खत्म हो गया, पीछे का हिस्ट्री देखिए ना। मिट्टी के नीचे कोल कहाँ से आता है? पेड़ पौधे से आया। इंसान के लिए धरती ऊपर का से नीचे चला गया, और नीचे का मिट्टी ऊपर आ गया। जितना हिमालय पर्वत है, इसलिए तो समुद्र है, सागर है। समुद्र का मिट्टी हिमालय बन गया, तब तो पानी रखने का जगह बना दिया। किसने बनाया? इंसान ने बनाया, भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। कोई देखा है बनने का टाइम? कोई मौजूद थे उस टाइम? कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई गॉड, जिसु मिसु टिसु है क्या बनाने के टाइम? जब सागर बन रहे थे, पर्वत बन रहे थे, एक तरफ नीचा हो रहा है, एक तरफ ऊंचा हो रहा है। अब सब हो रहा है, प्रकृति का इशारा से, आसमान का इशारा से हो रहा है। आदमी बनाया सागर को, पहाड़ को आदमी ने बनाया, पेड़ पौधों को आदमी ने बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए कि वसुधैव, पूरी ये जो पृथ्वी है, पूरा एक परिवार होना चाहिए। ये तो हमारा महागुरु कहते हैं जी। धरती में कहाँ से कानून आ गया, संविधान आ गया? धरती में इतना पॉलिटिक्स पार्टी कहाँ से आ गया? बिल्कुल प्रेसिडेंट, आदमी का बना हुआ धर्म कहाँ से आ गया? प्रकृति का धर्म हमारा धर्म नहीं होता है। पिता का धर्म अगर हमारा है तो हमारा पिता कहाँ से आया? प्रकृति से। तब प्रकृति को छोड़ के हम जिएंगे? बिल्कुल हमारा भी नहीं कल्याण प्रेसिडेंट, मंगल हो ऐसा सकता है? हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसी के साथ इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है इस एपिसोड को ही विराम देने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण। राम नारायण। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में हमने समझा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम सबके अंदर क्यों होनी चाहिए। पूरा ये जो पृथ्वी है, पूरा अर्थ है, पूरा ब्रह्मांड है, एक परिवार है। हम सभी को एक दूसरे को एक परिवार की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए और ओनरशिप नहीं लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।